Hello students, our first lesson is matter in our surrounding. हमारे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेसन जो है केमिस्ट्री में वो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है। जैसा कि नोट्स में मैंने लिखवाया है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और उसके अंदर मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर के अंदर मास होता है और अगर मान लीजिए उसको किसी भी जगह पे रख दें तो वो उतना स्पेस घेर लेता है। जैसे कि अगर हम कोई चौक लेते हैं और चौक को अगर हम कहीं भी रखते हैं तो वो उतना स्पेस घेर लेता है और उतने जगह को कवर करके उतना वॉल्यूम कवर कर लेता है अपने शेप के हिसाब से। तो ऐसे सब्सटेंस को हम मैटर कहेंगे। मैटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर को हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आपको सेकेंड लेसन में पढ़ना है। दे आर मेनली 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब फिजिकली मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस की सारी प्रॉपर्टी हमको इस लेसन में पढ़नी है। तो मास क्या होता है मैटर में? तो व्हाट इज मास? द क्वांटिटी ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड मास। मैटर के अंदर एटम्स की जो मात्रा होती है उसको हम मास कहते हैं मैटर का। मतलब एटम्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है। जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके कोई भी मैटर बना होता है वही एटम्स कहलाते हैं। और ये टीनी पार्टिकल्स किसी भी मैटर के अंदर एक फोर्स से जुड़े रहते हैं। ये फोर्स एक दूसरे इन टीनी पार्टिकल्स को खींचता है। ऐसे फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो एटम्स जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है उनको खींचता है, उनको उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो मैटर किससे बना होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल से। एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो यूनिट पार्टिकल होते हैं किसी मैटर को फॉर्म करने के लिए, और ये एटम्स के फॉर्मेशन में यूज़फुल होते हैं। ओके, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बनाने में हमें कैसे मैटर में जुड़े रहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा। ओके, अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जुड़ करके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं उनमें उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, मैटर जो होता है टीनी पार्टिकल्स के मिलने से बनता है और इन टीनी पार्टिकल्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज। इन पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिस वजह से इनको हम देख नहीं पाते हैं अपने आँखों से, नेकेड आइज से।
इवन विद अ सिंपल, और साधारण माइक्रोस्कोप से भी हम इसको देख नहीं पाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से। टू सी दीज पार्टिकल्स वी हैव टू यूज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए हमको एसटीएम, जो कि एक डिवाइस होता है जिससे हम एटम्स के साइज को देख सकते हैं, का यूज़ करते हैं। एटम्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का साइज अलग अलग होता है। सबसे छोटा जिस एलिमेंट के एटम का साइज है वह हाइड्रोजन है। ओके, तो सबसे छोटा एटम जो है वो कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारा था एटम के बारे में आज का डिस्कस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये बताएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। थैंक यू।